हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। आज से हम आपके लिए लेके आएंगे हर हफ्ते वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें एक हफ्ते के दौरान हुए सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जैसा कि आपको पता है, किसी भी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हम आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स का ये सेक्शन शुरू कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो इजराइल देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। भारत के किस न्यायालय के एक फैसले के मुताबिक केंद्र और राज्यों को नागरिकों की अर्जित संपत्तियों पर अनिश्चितकालीन अधिकार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती? तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के किस सत्र को आभासी तौर पर संबोधित किया है? ये था 80वां सत्र। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का 80वां सत्र था। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन है? तो आईसीसी के नए अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। कौन सा नेता बिहार विधानसभा का नया स्पीकर चुना गया है? तो बिहार विधानसभा के नए स्पीकर हैं विजय कुमार सिन्हा। जैसा कि आपने देखा कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और नीतीश कुमार जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने। जनता दल यूनाइटेड से हैं, तो उनका गठबंधन था बीजेपी के साथ। किस निजी बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक में कर दिया गया है? तो लक्ष्मी विलास बैंक का जो विलय है वो सिंगापुर के डीबीएस बैंक में कर दिया गया है। आगे देखते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था और कुछ अंश इसके लागू हो गए थे। ऑस्कर अवार्ड्स के लिए जिस फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है, तो वो फिल्म है जल्लीकट्टू। दुनिया के किस महानतम फुटबॉल खिलाड़ी का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया है? तो हम आपको बता देते हैं कि डिएगो माराडोना, जो फुटबॉल के बहुत ही मशहूर खिलाड़ी थे, अर्जेंटीना से हैं वो, उनका कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। किस राज्य सरकार ने अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा एस्मा लागू कर दिया? तो ये किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, और 26 नवंबर को ही क्या है? संविधान दिवस। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को कितने साल के लिए विस्तारित कर दिया है? तो परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए जो समझौता है भारत और अमेरिका का, उसको 10 साल के लिए विस्तारित कर दिया गया है। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किस पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो उनका नाम था फकीर चंद कोहली, जो टीसीएस के पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष थे। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि टीसीएस के पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे? फकीर चंद कोहली। डीजीसीए ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 महामारी के कारण अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक है, तो उस रोक को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। खेल मंत्रालय ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है? तो भारतीय तीरंदाजी संघ को मान्यता दे दी है खेल मंत्रालय ने। किस देश के दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना का 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये अभी हमने बताया कि ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे डिएगो माराडोना, काफी पॉपुलर खिलाड़ी थे। तमिलनाडु और केंद्र शासित
प्रदेश पुडुचेरी में किस चक्रवात से भारी तबाही होने का अनुमान है? तो अभी पिछले हफ्ते यहाँ पे तमिलनाडु में और पुडुचेरी में इस चक्रवात का प्रभाव पड़ा है। तो ये कौन सा चक्रवात था? ये चक्रवात था निवार चक्रवात। भारत के किस राज्य ने अपमानजनक सामग्री से संबंधित अध्यादेश को स्थगित करने का फैसला किया है? तो ये अध्यादेश था अपमानजनक सामग्री के संबंध में, तो केरल ने इसे स्थगित कर दिया है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? देखिए, टोक्यो जापान की राजधानी है, तो इससे स्पष्ट है कि जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का आयोजन जापान में होगा। और ये आयोजन किन तारीखों के दौरान किया जाएगा? ये जो टोक्यो ओलंपिक्स हैं ये 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक होंगे। कोविड-19 महामारी के कारण इनको 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। किस वेब सीरीज ने 48वें इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है? तो दिल्ली क्राइम नाम से एक वेब सीरीज है, इसे ये सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है। किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 जीता है? तो यह अभिनेता है बिली बैरेट। अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किस प्रमुख राजनीतिक ने किया? जो अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन हुआ तो उसका प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से किया एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। भारत के जिस राज्य की कैबिनेट ने अभी हाल ही में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है? तो यह अध्यादेश पारित किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, जो कि लव जिहाद के खिलाफ एक ये कानून वहाँ पे बनाया गया है। तो उसी संबंध में ये एक अध्यादेश है कि आप शादी से पहले जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। जो देश 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक पैरालंपिक, देखो ओलंपिक पढ़ा था पहले, अब ये पैरालंपिक खेल है, ये भी कहाँ होंगे? ये भी जापान में ही होंगे। ओलंपिक भी जापान में और पैरालंपिक भी जापान में। केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 2020 को किस ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश करने की घोषणा की है? तो उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश किया जाएगा। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन, अभी काफी चर्चा में रहा अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव। पहले ट्रंप थे वहां के राष्ट्रपति, अभी उनको हरा के जो बाइडेन वहां के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो उन्होंने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए किसे नियुक्त किया है? उन्होंने नियुक्त किया है जॉन कैरी को। वह राज्य है जिसमें प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया। तो ये राज्य है मेघालय। ये भी आ सकता है कि इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव, ये कहाँ होना था? मेघालय में। केंद्र सरकार ने किस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3971 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी? तो ये तमिलनाडु के लिए 3971 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। किस देश ने खुफिया संगठनों के समन्वय के लिए राष्ट्रीय खुफिया समन्वय समिति की स्थापना को मंजूरी दे दी? तो ये देश है पाकिस्तान। वह राज्य है जिसके पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 23 नवंबर 2020 को निधन हो गया। तो असम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं तरुण गोगोई। पहले इन्हें कोरोना से संक्रमित हो गए थे ये, फिर कुछ समय के बाद इनके कुछ ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया, तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से इनका निधन हो गया 23 नवंबर 2020 को। किस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया है? तो अमेरिका ने खुद को मुक्त आकाश निगरानी संधि से अलग कर लिया है। वह राज्य सरकार जिसने महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है। क्वेश्चन आ सकता है कि महा आवास योजना कहाँ शुरू की गई? तो ये महाराष्ट्र में।
वह बैंक जो दुनिया का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के जो हैं 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। जो व्यक्ति यूके बुकर पुरस्कार 2020 विजेता है, तो ये मिला है यूके बुकर पुरस्कार 2020 किसे मिला? डगलस स्टुअर्ट को। आईसीसी की नई नीति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने के लिए किसी खिलाड़ी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आईसीसी ने तय किया है कि इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए कम से कम आपकी उम्र 15 साल होनी चाहिए। ग्लोबल इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन अर्थात इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1889 में। दुनिया भर में किस दिन विश्व बाल दिवस मनाया जाता है? विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को। किस देश के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड ने 256 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है? तो बांग्लादेश के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड ने 256 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की गई है। किस वैक्सीन निर्माता ने अपने कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति की मांग की है? तो फाइजर कंपनी ने ये आपातकालीन उपयोग के लिए मांग की है। हाल ही में भारत ने अपने उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में परिवहन क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के साथ 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत ने विश्व बैंक के साथ 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आईसीसी द्वारा अभी हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में किस राष्ट्र को शीर्ष पे रखा गया है? तो जैसा कि आपको पता है कि आईसीसी ने टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी नया प्लेटफॉर्म रखा है जिसमें सभी देश जो सीरीज खेलेंगे उसमें मैच जीतने के हिसाब से पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो अभी जो रैंकिंग आई उसमें सबसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया को रखा गया है। भारत के किस कैग को 3 साल के लिए इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जिनेवा के एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे चुना गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि भारत के महालेखा परीक्षक हैं, उनको जिनेवा के एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे चुना गया है। ये थे हमारे इस हफ्ते के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। आगे भी हम आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स लेके आते रहेंगे और अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम डेली करंट अफेयर्स भी लेके आते रहेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी? ये क्वेश्चंस क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं या नहीं हैं? आपके क्या सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब वीएस क्लासेस फॉर यू। थैंक यू।